कल हमने आपसे ज़िक्र किया था कि आज हम एक बहुत ही अहम मौज़ू पे बात करने वाले हैं और वो है पाकिस्तान में चाइनीज़ नेशनल्स के ऊपर अटैक। और ये कि काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट सिंध ने दावा किया है कि उन्होंने जो पिछले साल 5 नवंबर को एक फैक्ट्री में कराची साइट में 2 चाइनीज़ नेशनल्स पे हमला हुआ था, उनके हमलावरों को एक मुकाबले के बाद हलाक कर दिया और ये वाक़या मंगू पीर में पेश आया। ये वाक़या था क्या? इसके ऊपर हम बात करेंगे नैरेटिव्स विद आमिर राना में NARTV और साथ ये भी ज़िक्र करेंगे कि ये इसका ताल्लुक बाकी जो हमले हैं उनके साथ क्या है, कैसे बनता है और ये वाक़या जब हुआ था, तो तब जो है हमारे सिक्योरिटी इदारों की क्या पोज़ीशन थी और आज उनकी पोज़ीशन क्या है? ये जो 5 नवंबर के वाक़ये से पहले जो है अक्टूबर में आपको पता है कि एक बहुत बड़ा एक दहशतगर्द हमला हुआ था और चाइनीज़ जो इंजीनियर्स के ऊपर जब वो कराची एयरपोर्ट से निकल रहे थे और बलोच लिबरेशन आर्मी ने उनको टारगेट किया था। और ये इतना बड़ा हमला था कि चीन ने जो है वो अपने नेशनल्स को पाकिस्तान ट्रैवल्स से एहतियात बरतने की जो है वो हिदायत की थी। और पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो शदीद मुतासिर हुए थे और चाइना के ने अपने शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया था और उस गम और गुस्से को पाकिस्तान के लिए मैनेज करना जो है मुश्किल हो गया था। तो उसके बाद ये वाक़या हुआ 5 नवंबर को और ये एक दबी-दबी खबरों के अंदर आया कि जी के साइट एरिया के एक फैक्ट्री में चाइनीज़ नेशनल्स का झगड़ा हुआ है सिक्योरिटी गार्ड के साथ और वो सिक्योरिटी गार्ड जो है अगले दिन जो है सादा कपड़ों में आया और उन 2 चाइनीज़ नेशनल पे हमला किया और वो उनको ज़ख्मी किया और उनको वो अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। अब ये अ, वाक़या दब गया, लेकिन शक था कि ये भी कोई दहशतगर्द हमला होगा। खबर दबी रही और ये 2 दिन पहले हमें पता चला कि ये भी एक दहशतगर्द हमला था, ये कोई झगड़े का वाक़या नहीं था। हमने आपसे ज़िक्र किया कि BLA उससे पहले हमला कर चुकी थी और पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात जो हैं, वो एक ख़ास जो है तनाव का शिकार हो रहे थे। तो तब मेरा ख़्याल है कि हिकमत अमली जो है ये अख्तियार की गई थी कि इस वाक़ये को या जो भी इस तरह का वाक़या हो, उसको दहशतगर्दी के वाक़यात से ना जोड़ा जाए, बल्कि उसको किसी हादसे से जोड़ दिया जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि चाइनीज़ नेशनल और हुकूमत और उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ वो इस वाक़ये में बड़ी दिलचस्पी ले रही थीं और अभी ये पता चला उमर ख़त्ताब साहब जो CTD कराची के ऑफ़िसर हैं और काउंटर टेररिज़्म के हवाले से उनकी अपनी ख़ास शोहरत है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंटेलिजेंस इदारों की मदद से हमने मंगू पीर में जो उनके हमलावर हैं उनको हलाक कर दिया। दिलचस्प बात ये है कि उस वक़्त कुछ इस तरह की दबी-दबी सी खबरें आई थीं कि ये हमला TTP ने किया था और उनका हमलावरों का ताल्लुक वज़ीरिस्तान से था और इस हमले के बाद वज़ीरिस्तान वो अफ़गानिस्तान फ़रार हो गए थे। लेकिन हुकूमत ने तस्दीक नहीं की थी और अब इन्होंने कहा कि वो हमलावर जो है TTP से ताल्लुक रखता था। तो ये क्या बहुत ज़्यादा एहतियात जो है पाकिस्तान के मफ़ाद में जाती है? आपके इल्म में है जब जो दासू में चाइनीज़ नेशनल्स के ऊपर हमला हुआ था, तब भी पाकिस्तान ने यही कहा था कि ये हादसा है, दहशतगर्द हमला नहीं है। लेकिन फिर पता चला था कि नहीं, ये तो वाक़ई एक दहशतगर्द हमला है और पाकिस्तान को बहुत शर्मिंदगी हुई थी क्योंकि चाइना ने जो है खुले अल्फ़ाज़ में कहा था कि भई ये दहशतगर्द हमला है, इसको हादसा ना कहा जाए। ये स्टेटमेंट्स बहुत कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स आई थी और उससे पाकिस्तान को ख़ासी हज़ीमत का, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। देखिए कि चाइनीज़ नेशनल के ऊपर हमले होना वो एक चैलेंज है, लेकिन उसका डिनायल जो है वो उसकी रेज़ोल्यूशन की तरफ नहीं लेके जा सकता। बल्कि मज़ीद जो है वो प्रेशर्स का सबब बनता है और वही पाकिस्तान और चाइना के केस के अंदर हुआ था। लेकिन ये जो परसों का वाक़या है उसने एक और मिथ ब्रेक की है कि ये जो टीटीपी है ये शायद
चाइनीज़ इंटरेस्ट के ऊपर हमले नहीं करती, सिर्फ़ बीएलए हमले करती है। हमें ये पता है कि दासू के एक हमले के अंदर वो जो है वो टीटीपी इन्वॉल्व रही है और उसमें टीटीपी ने कहा था कि हमने हमला नहीं किया, डिनाई किया था। ये इसी तरीके से कि जब चाइनीज़ एम्बेसडर के ऊपर सेरेना होटल के करीब क्वेटा में हमला हुआ था, तो शुरू में उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की और उसके बाद उसमें डिनायल में चले गए थे और ज़ाहिर है कि ये अफ़गान तालिबान की हुकूमत के प्रेशर के ऊपर उन्होंने किया। क्योंकि अफ़गान तालिबान के चाइना के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और उनके स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट हैं, वो ख़ासे जो हैं वो मैच करते जा रहे हैं और ये इस सूरत हाल के अंदर टीटीपी के चाइनीज़ इंटरेस्ट के ऊपर हमले जो हैं, यकीनन एक बड़ी अ, हज़ीमत का बाइस तालिबान के लिए बनते और तालिबान टीटीपी जो है वो बहरहाल चाइनीज़ के ऊपर हमले माज़ी में भी करते रही और अभी तक जो है 2021 से लेके अभी तक 21 हमले हो चुके हुए हैं और उसमें से जो बेशतर हमले हैं टीटीपी ने किए चाइनीज़ इंटरेस्ट के ऊपर और उसके बाद बीएलए और बीएलएफ के हमले दूसरे और तीसरे नंबर पे आते हैं। ये तो सब कुछ हुआ और टीटीपी की हिकमत अमली हमने देखी, वो कैसे तब्दील हुई और उसने हमले करने के बावजूद जो है चाइनीज़ इंटरेस्ट को निशाना बनाया। इससे एक और भी ये बात वाज़ेह होती है कि दहशतगर्द ग्रुप जिस भी शक्ल में हो, फ़ॉर्म में हो, वो आपका इत्तेहादी नहीं हो सकता और किसी दबाव में आके जो है, वो इनकार तो कर सकता है कि किसी हमले की ज़िम्मेदारी लेने से इनकार तो कर सकता है, लेकिन वो दुश्मन जो है बहरहाल दुश्मन रहता है और वो इसलिए कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान को दुश्मन समझती है, तो पाकिस्तान के जो दोस्त हैं, उनको भी वो दुश्मन ही समझेगी। इसके ऊपर बहुत सारा लिटरेचर पहले से है, इनकी अपनी पब्लिकेशंस हैं जिसमें इसमें बहुत वाज़ेह इनके अहदाफ, टारगेट्स हैं टीटीपी के और उसको बेशक ईटीआईएम, उइघुर्स के साथ इनका अलायंस टीआईपी के साथ, अल-कायदा के साथ, वो कोई बहुत कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन तालिबान आने के बाद चाइना में एक परसेप्शन ज़रूर बना था कि ये टीटीपी नहीं है उनके ऊपर जो हमला करती, बल्कि ये कुछ और एक्टर्स हैं। बीएलए के बारे में तो उधर क्लैरिटी है, बलोच इंसर्जेंट्स के बारे में। लेकिन ये जो 2 दिन पहले कराची में हुआ और अभी इसके ऊपर मज़ीद पेशरफ्त हो रही है और ये जो कराची का हादसा था, तो 2 चीज़ें वाज़ेह हुई कि चाइनीज़ के ऊपर नेशनल्स पे जितने भी हमले हों, उसमें कोई ना कोई दहशतगर्द गिरोह इन्वॉल्व होता है। उसको सरसरी तौर पे हम नहीं ले सकते कि ये कोई आपस की लड़ाई-झगड़ा है या वो किसी क्रिमिनल एक्ट के अंदर मुलविस है। जो लोग चाइनीज़ नेशनल ज़ाहिर है कि उनके बहुत सारे मसाइल हैं और यहाँ पाकिस्तान में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर भी इन्वॉल्व रहे हैं, पुलिस उनको पकड़ती भी है, उनसे इन्वेस्टिगेशन भी होती है, उनको डिपोर्ट भी किया जाता है। अभी जो इस्लामाबाद में गधों वाला के गोश्त का किस्सा हुआ है, वो तो आपके सामने है। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो एक ये ज़रूर याद रखिएगा चाइनीज़ जो है, एक बड़ी पुरतजस्सुस कौम है। वो हर जगह पे जाके जो है वो इस तरह के एडवेंचर्स भी करते हैं और ऐसे काम जिससे उनको फ़ायदा नज़र आए, वो करने से नहीं चूकते और दूसरे मुल्क की जो है वो लॉज़ को भी वायलेट करने के लिए मशहूर ख़ास तौर पे पाकिस्तान तो जो उनका दोस्त है, उनको पता है कि उनकी लिवरेज ज़्यादा है यहाँ पे और अगर वो गिरफ़्तार भी हुए, तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा है एक्स्ट्राडिशन यहाँ से होगी क्योंकि ये बहुत सारे काम जिस जो पाकिस्तान में जुर्म है, वो चाइना में जुर्म नहीं है। तो ये कॉन्टेक्स्ट था, हमने सोचा कि वज़ाहत करें, लेकिन अभी तो फ़िलहाल चाइना और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, अभी हमवार हैं और इस साल खुदा का शुक्र है कोई चाइनीज़ के ऊपर हमला नहीं हुआ। पिछला साल बड़ा वर्स्ट ईयर था जब 6 हमले रिकॉर्ड किए गए चाइनीज़ के ऊपर सी पैक से रिलेटेड इंटरेस्ट के ऊपर और ये बहरहाल एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी ज़ाहिर होती है पाकिस्तान की, उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ पे एप्रिसिएशन बनती है। लेकिन ये कि जो है, जो चीज़ है उसके ऊपर पर्दा डालने से वो छुप नहीं जाती और हकीकत खुल के सामने आ जाती है, जैसे कराची के वाक़ये के अंदर हुआ। तो आज का ये था हमारा नैरेटिव्स विद आमिर राना और आने वाले दिनों में हम सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सियासत
और रीजन में होने वाली तब्दीलियों के ऊपर जो है वो गौर करते रहेंगे, बात करते रहेंगे और बेहतर से बेहतर तज्ज़िए और वो हिडन प्रूफ़ हक़ाइक़ आपके सामने लाते रहेंगे, जो बाज़ औक़ात आपकी मुहावज़े से महव हो जाते हैं, नज़रों से गायब हो जाते हैं, हम फिर आपके सामने लाएँगे। तो जुड़े रहिए, नैरेटिव्स विद आमिर राना एंड नया टीवी।